दोस्तों, आज की कहानी है पापा जी आपको सपने में खाना नहीं मिलेगा। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। आप अभी तक गुस्सा करके बैठे हैं क्या? नाती पोती वाले हो गए। ये नहीं कि परमात्मा में ध्यान लगाई। बुदबुदाते हुए मानसी ने वर्मा जी के सामने खाने का थाल लगाया। वर्मा जी की मनपसंद कड़ी चावल, भिंडी, सूखी हुई हरी मिर्च हल्के और साथ में गरम गरम हलवा। पति के दिल का रास्ता उसके पेट से जाता है, ये वाली बात मानसी बहुत अच्छे से जानती थी। वर्मा जी को सदा से ही दफ्तर जाने से पहले सुबह सुबह पूरा खाना खाने की आदत थी। समय बीतता गया, बेटी और बेटे राजीव की शादी हो गई। वर्मा जी रिटायर्ड हो गए, लेकिन ना वो वर्मा जी की सुबह सुबह तैयार होकर खाने की आदत छूटी और न ही मानसी की सुबह सुबह खाना बनाने की। राजीव के शादी के बाद राजीव अपनी पत्नी परिया को लेकर सरकारी मकान में चला गया था। परिया के माता पिता भी उसी कॉलोनी में ही रहते थे। एक ही शहर में रहने के कारण दोनों कभी कभी एक दूसरे से मिलने आ जाते थे, क्योंकि परिया के माता पिता भाई बहन सब उसी कॉलोनी में रहते थे। इसीलिए पोता होने पर भी मानसी जी को परिया के पास बधाई देने के सिवा कोई खास काम नहीं था। परिया और राजीव अपने बेटे का पहला जन्मदिन अच्छे से मनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उस दिन सुबह हवन का भी प्रोग्राम रखा था। परिया के बहुत आग्रह करने पर वर्मा जी और मानसी भी एक दिन पहले ही बच्चों के घर चले गए थे। आदत अनुसार वहाँ भी वर्मा जी सुबह उठकर तैयार हो गए। रसोई में से आ रही बढ़िया बढ़िया खाने की महक उनके सवेरे सवेरे जगी भूख को दुगुना कर रही थी। रसोई में परिया अपनी बहनों के साथ बेहद व्यस्त थी। हवन के लिए पंडित जी का इंतजार हो रहा था। वर्मा जी को चाय के साथ बिस्किट वगैरह दे दिया गया था। चाय पीकर वर्मा जी उठे और रसोई घर की तरफ बढ़कर परिया से बोले, क्या बना है सखाना जरा। अभी पंडित जी भी नहीं आए थे और भगवान का भोग भी नहीं लगा था। परिया और उसकी बहनें भी रसोई घर में बेहद व्यस्त थी। वर्मा जी की आवाज सुनकर परिया ने थोड़ी खीर पंडित जी के लिए निकाल कर रख दी थी और एक कटोरी में खीर डालकर उनको गरम कटोरी ऐसे ही पकड़ा दी। खीर पकड़ाने में वर्मा जी का हाथ भी जल गया था। मानसी तब तक रसोई में आई तो परिया अपने आप से ही बुदबुदा रही थी, पंडित जी के आने तक थोड़ी देर रुक नहीं सकते थे क्या? मानसी को देखकर वह एकदम चुप हो गई। समय के साथ प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। हमेशा से घर में वर्मा जी का खाना ही प्राथमिकता रहा है। मानसी ने परिया को देखकर लगभग डांटते हुए बोला, तुम्हें पापा के लिए खीर के नीचे प्लेट रख कर देनी चाहिए थी ना। बाहर आकर मानसी ने वर्मा जी को भी उनके बचकाने व्यवहार के लिए बहुत बोला। थोड़ी देर इंतजार नहीं कर सकते थे? ऐसा भी क्या है, रात तक दोनों अपने घर आ चुके थे और वर्मा जी तब से रूठे रूठे प्या बने बैठे थे। सुबह वर्मा जी को उनके मनपसंद खाने के बाद हलवा देते हुए मानसी डाइनिंग टेबल पर उनके साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई और बोली, एक बहुत पुराना किस्सा याद आ रहा है। मुझे ये मेरी नानी माँ को सुनाया था और माँ ने मुझे बात नानी के समय की है। तब रोटियां चूल्हे पर बना करती थी। नानी की सासी की मृत्यु के बाद उनके सासा जी अकेले रह गए थे और उन्हें हमेशा से यही शौक था कि जब भी सासी खाने को कुछ भी बनाती वह अपना हाथ आगे कर देती थी, जरा सा खाना। खाने में क्या बना है? जब तक सासी रही शायद ऐसा ही चलता रहा होगा। सासी जी की मृत्यु के बाद जब उनकी बहू खाना बना रही थी, घर बच्चे सब कुछ संभालते हुए बहू रानी अति व्यस्त थी। सासा जी हमेशा के जैसे
हाथ फैलाकर सामने पहुंच गए और बोले, जरा सा खाना क्या बना है। चूल्हे पर हांडी में कड़ी सड़ी हुई थी। बहू रानी ने कड़ी में कड़छी डाली और उसी कड़छी में से निकाली हुई कड़ी को सासा जी के हाथ पर उड़ेल दिया। सासा जी का हाथ कड़ी से जल गया था। सासा जी रसोई घर में से बाहर आ गए। हालांकि तब नानी ने और भी बहुत सारी गांव की औरतों ने उस बहू को डांटा या समझाया, क्या करा पता नहीं। बाद में बहू रानी ने भी माफी मांगी थी, मम्मी ने ही बताया था। लेकिन कल जब तुमने भी बहू रानी से ऐसा ही कहा तो मुझे वही किस्सा याद आ गया। ऐसा कहते हुए मानसी की आंखें भर आ गई थी। पागल कहते हुए वर्मा जी हंस पड़े और बोले, मन्नू हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। आजकल तो स्विंग और जोमेटो बहुत हैं। तुम चाहो तो तुम्हें मैं ऑनलाइन मंगवा कर कुछ भी खिला सकता हूँ और खुद भी खा सकता हूँ। लेकिन हाँ, इतना तो मैं समझ गया कि हमारा घर तो हमारे से भी ज्यादा बच्चों का होता है। सब कुछ उनके मन मुताबिक करते हुए हमें बहुत खुशी मिलती है। लेकिन बच्चों का घर सिर्फ बच्चों का ही होता है। हमारे घर में हमने बच्चों को अपने हिसाब से डालने की, अपने तौर तरीके सिखाने की पूरी कोशिश तो की थी। अपने घर में अगर बच्चे हमको उनके हिसाब से चलने को कहे तो क्या बुरा मानना। आ जाओ, दोनों मिलकर खाना खाते हैं। वैसे दोस्तों, बहुओं को ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। अपने बूढ़े बुजुर्ग ससुर पर ऐसा अत्याचार नहीं करना चाहिए। अगर वो खाने को मांगे तो उसमें क्या बुराई है। हमको भी तो खाना बहुत पसंद होता है, तो फिर हम में और बूढ़ों में क्यों फर्क करते हैं। हम और हमारे बुजुर्गों को हम ऐसे क्यों गरम गरम देते हैं। दोस्तों, हम उनको देने से पहले हमारे बच्चों की तरह उनका ख्याल रखना चाहिए। हम बच्चों को जैसे गरम कटोरा हाथ में नहीं देते, वैसे ही हमारे बुजुर्गों को भी ऐसा ही ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों, ये आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये बुजुर्गों वाली बात याद रखना, अपने बुजुर्गों का हमेशा ख्याल रखना, मिलजुल कर रहना और परिवार में हमेशा प्यार से रहना। दोस्तों, अगर ये मेरी कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाना, ताकि हमारा हर वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, हम फिर मिलेंगे।